नमस्कार, चैत्रीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 19 तारीख से चैत्री नवरात्रि शुरू हो रही हैं। भक्तों के उमंग और उत्साह का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग्स बन रही हैं। आप मार्केट की तरफ जाइए तो हर बार नवरात्रों में ना पहले से कुछ डिफरेंट, पहले से कुछ अलग, कोई ना कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रखी होती हैं। कोई माता की पूजा के लिए है, कोई स्नान के लिए, कोई श्रृंगार के लिए, वस्त्र, आभूषण, एक से एक चीज़ें या एक से एक भोग भी। मतलब भोग में भी इतनी सारी वैरायटी और नई-नई मतलब कलात्मक चीज़ें भोग में भी आती हैं मार्केट में। और उसके बाद जो कन्या पूजन होता है ना, बाज़ारों भी रौनक देखते बनती है कि कंजिका पूजन पे ये आइटम लीजिए, वो आइटम लीजिए, अब की बार कन्या पूजन में ये कीजिए, वो कीजिए। और जिसकी जैसी देखिए, जैसी ज्ञान है, जैसी बुद्धि है, जैसी श्रद्धा है, बढ़-चढ़ कर लोग करते हैं। कन्याओं को एक से एक भोग देते हैं, कन्याओं को एक से एक गिफ्ट आइटम्स देते हैं और माँ के लिए भी जितना हो सकता है। भक्तों के उमंग और उत्साह का कोई ठिकाना नहीं होता है। जगह जगह ब्राह्मण्स बुलाते हैं और पाठ करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती की कुछ लोग तो शतचंडी पाठ कराते हैं। भैया बहुत बड़ा यज्ञ है ये अपने आप में। शतचंडी पाठ करवाना या पाठ की 9 आवृत्तियाँ कराना, 11-21 ब्राह्मण बुलाकर आवृत्तियाँ करवाना या एक ही आवृत्ति करवाना, और जो एक भी नहीं करवा पाते क्योंकि ये पाठ जो है ना बहुत महंगे पड़ते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बेचारा मन मसोस के भी रह जाता है कि चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई भक्त होगा माँ का कि जो ये ना सोचता हो कि अगली बार मैं ज़रूर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाऊँगा। खुद करना नहीं आता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। सभी को तो नहीं आता ना, सभी का एक जैसा लेवल नहीं होता है। तो सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, समस्याएँ भी बहुत हैं, माँ से अर्ज़ी कैसे लगाएँ। बहुत लोगों की मनोकामनाएँ माँ को कहते ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन बहुत लोगों की नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि भई ऐसी क्या विधि हो, ऐसी क्या विधि हो कि मैं माँ को कैसे अर्जी लगाऊं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो इन नवरात्रों में मैं आपका सहयोग देने की कोशिश करूँगी और मैं आपको आपके लिए छोटी-छोटी सिंपल रेमेडीज़ और रिचुअल्स लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप घर पर बैठे ही स्वयं से ही उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें और आपको भी अपनी एक आत्म संतुष्टि हो कि मैंने माँ के आगे इस तरीके से प्रेयर की और वो मेरी सुनी गई। नवरात्रि 4 प्रकार की होती हैं। साल में 4 बार आती है और चारों का अपना अलग-अलग महत्व है, जिसमें से ये जो शारदीय नवरात्रि होती है ना, इसमें तो खूब धूम-धाम से आप देखेंगे नाचा जाता है, गाया जाता है, खूब डांडिया खेला जाता है और ये गीत-संगीत का एक महोत्सव की तरह बन जाता है ना? आपने भी देखा होगा कितना कितना अच्छे तरीके से मनाते हैं। और लेकिन ये जो अभी नवरात्रे हमारे चल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, भक्ति की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। इसमें माँ के बड़े-बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं और बहुत ही सहजता और सरलता से बाहर की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ भीतर उतर कर माँ से मुलाकात की जाती है। माँ से तालमेल बिठाया जाता है, सामंजस्य बिठाया जाता है और भक्त अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को माँ के आगे निवेदन करते हैं, माँ पूरी भी करती हैं। तो अभी इस क्रम में मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। सबसे पहले तो पहले दिन आपने क्या करना है कि कलश की स्थापना करनी है और राहु काल को प्लीज़ टाल दीजिएगा। बाकी सभी समय शुभ होते हैं, लेकिन राहु काल को टालकर आप कोई भी शुभ समय देखकर अपनी सुविधा के अनुसार कलश स्थापना कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो, तो एक मैं आपको, अगर आप क्रिस्टल में बिलीव करते हैं ना, तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। एक बहुत सिंपल छोटी-सी ग्रिड है जिसे आप स्वयं भी घर पर बना सकते हैं और माँ भगवती से अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो देखिए, आप सोचेंगे नवरात्रों का और क्रिस्टल का क्या महत्व है? तो देखिए, ये आज़माई हुई चीज़ें हैं, तभी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो आपको क्या क्रिस्टल चाहिएंगे? जो इंटरेस्टेड है ना, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आई एम इन या आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है? तो मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि उस ग्रिड में कैसे काम करना है। बड़े-बड़े हीलर्स भी देखिए क्रिस्टल के ग्रिड्स लगाते हैं, तभी में विश मैनिफेस्ट होती है। और जिन लोगों को पता है क्रिस्टल का क्या महत्व है, तो वो तो जानते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो आज़मा कर देख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर क्वार्ट्स आपको लेना है, एक छोटा-सा टंबल, एक आपको रोज़ क्वार्ट्स लेना है, एक आपको ब्लैक टर्मलिन लेना है जो कि आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता है और आपके विश मैनिफेस्टेशन में जो बाधा होती है ना, उसको दूर करने के लिए ब्लैक टर्मलिन यूज़ किया जाता है। सिट्रीन आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देता है। अब ये क्लियर क्वार्ट्स क्या करता है, आपकी जो विश है ना,
उसकी एनर्जी को, उस ग्रिड की एनर्जी को एम्प्लीफाई करने का काम करता है। रोज़ क्वार्ट्स का क्या गुण है कि सरलता, सहजता, शांति और सौम्यता से आपकी विश पूरी होती है। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट क्या करता है? एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है ना, वो हायर एनर्जी से आपको आपके रिलेशन को इम्प्रूव करता है। आप देखिएगा इस मैजिकल क्रिस्टल का ना, आप कमाल देखिएगा मैजिकल ग्रिड का। आप नवरात्रों में अब की बार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अगर आप साधन सुविधा नहीं कर सकते, ये 5-10 मिनट का काम है, आप करके देखिए। इस ग्रिड से क्या है कि एक तो आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं ना, वो दूर होंगी। दूसरी, नेगेटिव एनर्जीज आपकी जो खास करके मनी से रिलेटेड, मैं अभी मनी का टिप भी आपको दूंगी। मनी से रिलेटेड जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे। शक्ति की अगर आपको ज़रूरत है, किसी भी तरह की शक्ति की ज़रूरत है, वो आपको मिलेगी। आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इस ग्रिड के अंदर हमने आपके लिए रखवाया है सिट्रिन, जो कि आपको समृद्धि भी देता है। और सुरक्षा, क्योंकि ब्लैक टर्मोलिन है तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी। आपके सभी कार्य एक ही ग्रिड से पूर्ण होंगे। और पहले नवरात्रे से आप कोशिश कीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप पहले नवरात्रे में नहीं भी किसी पाठ को कर पा रहे हैं, आप बाहर हैं या अस्वस्थ हैं या घर में कोई ऐसी बात है कि आप लोग पहले नवरात्रे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मेरा फर्स्ट डे तो बेकार गया, अब मैं सेकंड डे में क्या करूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि पहले नवरात्रे से ही करें। मेरे खुद के कई बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे से मैं शुरू नहीं कर पाई, तो मुझे सेकंड डे या थर्ड डे से अपना काम शुरू करना पड़ा। और फिर वो मेरा जितने दिन का टारगेट होता है ना कि मैं ये 11 दिन में करूँगी, 21 दिन में करूँगी, और कभी कभी होता है कि थोड़ा और लंबा मेरा कोई अनुष्ठान चला जाता है, तो मैं उतने ही दिनों में पूरा करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे पहले दिन से ही करना है। कोशिश यही रहती है कि पहले दिन हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरे तीसरे दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन तो किसी भी शुरुआत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको जब कभी भी ये वीडियो मिलता है, आप तब से भी शुरू कर सकते हैं। जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन चलो, नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। सबसे पहले जिनको फाइनेंसिस के ब्लॉक्स हैं, मैं उनके लिए आज के दिन टिप दूंगी कि अगर आप लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको अचानक धन लाभ चाहिए, या आपको कभी कभी होता है ना इंस्टेंट मनी चाहिए, कि इतना पैसा तो इतने टाइम में मुझे चाहिए ही चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, या आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट है वो आपको रिकवर करनी है, तो इसमें आपको कौन सा पार्ट हेल्प करेगा? आपको दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पूरे तरीके से हेल्प करेगा। कभी कभी होता है कि इनकम तो हो रही है, लेकिन टूट टूट कर इनकम होती है। या फिर क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो टूट टूट कर अगर पैसा आता है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप इस दिन से श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि पैसा तो आता है, लेकिन इतनी रुकावट आती है, इतनी रुकावट आती है ना कि कोई कोई ब्लॉक आते हैं मनी के अंदर, रेगुलर नहीं आता। तो उसके लिए दुर्गा चालीसा बेस्ट रेमेडी है, आप वो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे की कमी बनी रहती है। सब कुछ होता है, सब कुछ घर में दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लोगों को लगता है बहुत ही वेल ऑफ है, इनको क्या कमी है। लेकिन उनके पास सब कुछ होने के बाद भी ना, पैसा बैंक में जैसे अमाउंट नहीं है, और एक कमी सी खलती रहती है। ये सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको नए नए चाहिए, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ऐसे में आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। और मंत्र हैं: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्य नमः। आप एक बार और सुन लीजिए, ये बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होगा, सुना होगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्य नमः। तो आप इस मंत्र का आज के दिन से आप जाप शुरू कर सकते हैं। अब कितना करना है आप सोचेंगे, तो देखिए जितना आप अच्छे से कर पाएँ, 11,000, 21,000, 31,000। और एंड में क्या करना है, क्योंकि जब भी हम कोई मंत्र करते हैं तो एंड में क्या करना होता है, कुछ ना कुछ रिचुअल करना होता है, वो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, कन्याओं को आप खीर खिला दीजिएगा। अब पूछेंगे कि कितनी, तो देखिए आजकल कन्या बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप 3 कन्या, मिनिमम 3 कन्या को आप जरूर खीर खिलाइएगा। और यही जो मंत्र है ना, यही आपके कर्ज के लिए भी काम करेगा, कि अगर आपके साथ बहुत कर्जे बने रहते हैं, या जीवन में स्थिति ऐसी है कि काम तो कोई भी नहीं रुकता, लेकिन कर्जा लिए बिना, यानी कि बैंक से लोन लेना या कहीं से लोन लेना,
उसके बिना आपका काम चलता नहीं है, वो आपको लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये लक्ष्मी मंत्र भी काम करेगा। और एक बात और बताऊँ कि अगर आपको मतलब पहली बात तो अपने जो फाइनेंशियल ब्लॉक आ रहा है आपको, जिस तरह का भी है, उस एनर्जी को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों के जो मैंने अभी सिम्टम बताया ना, वो सभी होते हैं उनकी लाइफ में, सब कुछ हो रहा होता है, भी कर्जा भी है, रुक रुक के भी पैसा आ रहा है, नए सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं मिल रहे हैं और पैसा रुकता नहीं है, फलाना फलाना। तो अभी जितने मैंने पाठ बताया ना आपको कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप 11वां अध्याय कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा कीजिए, महालक्ष्मी का मंत्रों का जाप कीजिए, तो ये आप इसको रूटीन में अपनी हैबिट बना सकते हैं कि सुबह आपने दुर्गा चालीसा किया, क्योंकि टाइम नहीं होता और वो जल्दी जल्दी दौड़ते भागते काम करते करते आप फटाफट कर सकते हैं, वो जुबान पे चढ़ जाता है। उसके बाद आप शाम के समय फुर्सत से बैठ के, क्योंकि संस्कृत में करना है, अगर आपको आती है ठीक है, नहीं तो आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से उसको हिंदी में भी कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रात के समय आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और हो सके अगर आपके पास ये तीन टाइम पे आप ये कर रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा और समय तो 11वें अध्याय का पाठ भी कर लीजिएगा। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया है ना, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके ऑब्स्टेकल जो है दूर होंगे। और एक छोटा सा टोटका आपको क्रिस्टल का बताती हूँ कि आप सिट्रीन या क्लियर क्वार्ट्स को पाठ करते समय अपने पास में रख लीजिएगा, हो सके तो एक हाथ में रख लीजिएगा और लगातार आप ये अफर्मेशन देते रहिए क्रिस्टल को कि माँ दुर्गा मेरी आर्थिक स्थिति सुधार कर मुझे समृद्धि प्रदान करें या समृद्धि प्रदान कर रही हैं। इस तरीके से हाथ में रख के या पास में रख के उसके ऊपर हाथ रख के आप उसको लगातार जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको चार्ज कर लीजिएगा। उसको चार्ज करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको अपने धन स्थान पर रखना है। अगर आपको क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि अभी मैं कहाँ से लाऊं, या किसी भी रीज़न से आपके पास क्रिस्टल नहीं है, आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़े से कमलगट्टे, इसमें संख्या का कोई मैटर नहीं है, थोड़े से कमलगट्टे और थोड़े से चावल, वो आप पाठ करते हुए अपने पास ज़रूर रखिए। उनको चार्ज कीजिए और जब वो चार्ज हो जाएंगे, पाठ के बाद जब आप उसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे ना, उसके बाद उसको आप अपने धन स्थान पर रखिए और देखिए कि कैसे आपके ब्लॉक्स जो हैं वो खुल जाते हैं और किस तरह से आपका मनी का फ्लो बढ़िया होता है और किस तरह से आपकी सभी समस्याओं का, धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। और अगर हेल्पफुल रही है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। विदा लेती हूँ और दूसरे नवरात्रि के लिए कुछ और टॉपिक पर आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।